अगर दुस्संग मिल गया तो वो उस प्रेमी में भी शत्रुता का दर्शन करा सकता है। ये दुस्संग का प्रभाव है, क्योंकि मन का कोई अपना गुण नहीं होता है। मन एक स्फटिक के समान है। स्फटिक का कोई रंग नहीं होता है। उसके पीछे तुम काला लगा दो तो वो काला हो जाएगा, लाल रख दो तो लाल रंग की हो जाएगी। उसी प्रकार से ये मन है। इस मन को अगर हमने सत्संग से जोड़ लिया तो ये मन भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। और अगर हमने कुसंगति में इसको डाल दिया तो यही मन हमको नरक ले जाएगा। कुसंग के कारण ही तो नष्ट हुई थी। राम जी का वनवास हो रहा केकई के कुसंग के कारण हुआ। मंत्रा ने जब राम जी के राज्य की बात सुनी तो केकई के पास गई दौड़ी और अपने आंखों से अश्रुपात कर रही है। केकई ने कहा कि हे बलिराम, तू रो क्यों रही है? मुझे लगता है कि तुझे लक्ष्मण ने कोई शिक्षा दी है। हंसी कहरान गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। लक्ष्मण प्राय जो है मंत्रा को खूब शिक्षा देते थे। कभी कभी मौका मिलता है तो लक्ष्मण जी मंत्रा के थप्पड़ भी मार देते हैं, क्योंकि मंत्रा केकई की दासी थी, चेरी और घर फोड़ने वाली। तो मंत्रा कहती है कि केकई, मुझे लक्ष्मण ने शिक्षा नहीं दी, आज मुझे विधाता शिक्षा देने के लिए आए हैं। आंखों से बार बार आंसू को बहा रही है। केकई एक मिनट के लिए डर गए। केकई ने कहा कि कुशल राम महिपाल। मंत्रा तू बार बार रो क्यों रही है? मेरे राम कुशल से तो है। सबसे पहले राम की कुशल छेम पूछी, फिर उसके बाद भरत जी, लक्ष्मण जी, राजा सब ठीक तो है। मंत्रा कहती है कि केकई, राम के अलावा आज कौन सुखी है? राम ही छाड़ी कुशल को आजा, जही जनेश देहो जुबराजा। राम को छोड़ करके कोई कुशल नहीं है। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे केकई ने सुना तो केकई ने अपने गले का एक हार निकाला और तुरंत मंत्रा को दे दिया। बोले, रानी मंत्रा, तूने इतना अच्छा समाचार मेरे को सुनाया, ले मेरी तरफ से तेरे। केकई जैसे प्रसन्न हुई तो टुकड़ी के मन में ऐसे लगा जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो। मंत्रा ने कहा कि केकई को इतना प्रसन्न क्यों हो रही है? केकई कहती है कि हे मंत्रा, राम जी मुझे प्रिय है, राम मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी राम से प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि तू राम के राज्याभिषेक को सुन करके तेरे मन में इतना क्षोभ क्यों हो रहा है? मंत्रा हंसने लगी। मंत्रा कहती है कि केकई, तू बड़ी बड़ी है। तेरा पुत्र तो विदेश में ननिहाल गया है और तू यहाँ सोई है। सही प्रिया, तुझे तो नींद प्रिया है। अरे तेरे पीछे राजा षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो राज्याभिषेक की बात है 15 दिन पहले से चल रही है और तेरे को अभी तक मेरे से तुझे पता चला है। पूत विदेश सोच तुम्हारे, तेरा पुत्र भरत ननिहाल गया है
तुझे अभी तक ये भान नहीं है कि ये कौशल्या की चाल है। कौशल्या अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहती है, और जब राम राम की राजा बन जाएंगे तो तेरे को सौत की सेवा करनी पड़ेगी। मंत्रा कहती है देवी, समय जब बीत जाता है तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। मैं मानती हूँ कि राम से प्रेम करते हैं और तुम भी राम से प्रेम करते हो, लेकिन जब समय बीत जाता है तो जो सूर्य कमल को पोषण करने वाला है, उस कमल की डाल अगर टूट गई तो वही सूर्य उस कमल को सोखने वाला होता है। कौशल्या तुम्हारी इस सुख को देख नहीं सकती, क्योंकि तुम राजा के प्रिय रानी हो और राजा के प्रेम पर तुम गर्वित होती हो। कौशल्या इसको देख नहीं सकती है, इसलिए कौशल्या तुम्हारी इस पूरी जड़ को उखाड़ना चाहती है और अनेक सौतों की कथा वहां पर मंत्रा ने केकई को सुनाई कि केकई कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्हारी कौशल्या देव, भरत जाय बंदी के लखन राम की नेह। कद्रू बिनतई दीन दुख, कद्रू और विनीता की कथा तुमने सुनी होगी। कद्रू ने एक बार विनीता को कितना दुख दिया। कश्यप जी की 13 पत्नी है, उनमें से कद्रू और विनीता भी है। विनीता गरुड़ों की माँ है और कद्रू सर्पों की माँ। तो एक बार कद्रू और विनीता में शर्त रखी। कद्रू कहती है कि विनीता, ये जो सूर्य भगवान का रथ है और इनके जो घोड़े हैं, सूर्य के घोड़े, उनका रंग काला है। विनीता कहती है काला तो नहीं है, सफेद है। कद्रू कहती कि लगा शर्त, और अगर तू शर्त जीत गई तो मैं तेरी दासत्व करूंगी, और अगर मैं जीत गई तो तुझे मेरी दासत्व करना पड़ेगा। बोले ठीक है। वास्तव में तो घोड़ों का रंग सफेद था, लेकिन कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को भेज दिया। कद्रू के पुत्र सर्प है, बोले जाओ लपेट जाओ। पूरे सर्प जो है उन घोड़ों पर लिपट गए और घोड़ों का रंग काला हो गया। कद्रू ने कहा देख विनीता, रंग काला है। तो विनीता ने जो है कद्रू की दासी बनी। उसी प्रकार से केकई, जब राम राजा बनेंगे तो तुझे कौशल्या की दासत्व करना पड़ेगा। कई कई कोटि कपट कहानी, अनेक कहानी अपने मन से उसने बना ली। और जो केकई राम से प्राणों से भी प्रेम करती थी, वही अब राम से द्वेष करने लगी। क्यों? बोले पहले तो इतना प्रेम करती थी, और केकई के कुसंग के कारण, मंत्रा के कुसंग के कारण केकई का मन बदल गया। क्योंकि ये मन जो है, इस मन की गति अटपटी है। मन की गति है अटपटी, झटपट रखे न कोई। जो मन की गति लखे सो साधु कोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक संकेत किया कि कुसंगति से कौन नष्ट नहीं होता। जीवन में कुसंगति आए तो उस कुसंगति से हम लोग बचने का प्रयास करें। केकई ने 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। जो राम को इतना प्रेम करती थी, उसने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। को न कुसंगति पाई न साई,
रहै न नीच मति चतुराई। तो कुसंगति का प्रभाव यज्ञदत्त का पुत्र भी जुआरी बन गया। जुए में उसने पूरे अपने घर का जितना भी धन संपत्ति थी सब नष्ट कर दिया। यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का परित्याग किया और वही गोविंद कई वर्षों तक भटकता रहा। अंत में उसने भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि में भगवान शिव के अभिषेक को देखा और अनायास अकारण ही उसका वो भजन बन गया। अनायास अकारण उसने जो है बिना इच्छा के उस राजा शिव के अभिषेक को देखा और भगवान शिव ने उसको कलिंग देश का राजा बनाया। जब वो कलिंग देश का राजा बना तो उसने अपने प्रजावासियों से दीपदान करवाए और उस दीपदान के फल स्वरूप उसको जो है कुबेर की पदवी उसको प्राप्त हो गई। फिर एक दिन भगवान शिव उसी कुबेर से मैत्री करने के लिए कैलाश में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की।